तो इस बारी के मनी इन द बैंक में दोस्तों सेमी ज़ेन के हारने के चांसेस थोड़े और ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले दोस्तों सेमी ज़ेन ने एक रेसलमेनिया के अंदर जॉनी नॉक्सविल नाम के दोस्तों एक सेलिब्रिटी को फेस किया था। ये सेलिब्रिटी दोस्तों मनी इन द बैंक के लिए निकल चुका है। मनी इन द बैंक दोस्तों हमारा अपकमिंग प्रीमियम लाइव इवेंट है जो कि अब सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर रह गया। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जॉनी नॉक्सविल ने कल दोस्तों एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने दिखाया है टोरंटो कनाडा के लिए वो निकल चुके हैं, जहां से दोस्तों इस बारी का मनी इन द बैंक लाइव होने वाला है। जहां सेमी ज़ेन ने जब ये पोस्ट देखी जॉनी नॉक्सविल की, उन्होंने दोस्तों इसे रीट्वीट करते हुए लिखा व्हाट द फक इज दिस। तो यहां दोस्तों जो सेमी ज़ेन है वो भी समझ चुके हैं कि जॉनी नॉक्सविल जो है इक्वेशन में आ चुका है। आपको बताना चाहूंगा सेमी ब्रॉन ब्रेकर को फेस करने वाले हैं जो कि काफी तगड़े सुपरस्टार है इस बारी के मनी इन द बैंक में, जहां उनकी आईसी चैंपियनशिप दांव पर रहने वाली है। सूत्रों की माने तो ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों इस मैच के अंदर सेमी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर सेमी के 0.1% भी जीतने के चांसेस हुए तो गाइज वो भी जॉनी नॉक्सविल कम करके बिल्कुल जीरो कर चुके हैं। हाँ, ये चीज हो सकती है कि यहां एक इंटरेस्टिंग फंडा हो जाए कि जॉनी नॉक्सविल जो कि गाइज कॉज कराने आ रखे हो सेमी ज़ेन को, सेमी ज़ेन के पक्ष में ही हो जाए। तो जॉनी नॉक्सविल दोस्तों टोरंटो के लिए निकल चुके हैं जहां मनी इन द बैंक होने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों क्या वो इस मैच के अंदर एक बड़ा रोल अदा करते हैं या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों हम रोमन रेंस, रिया रिप्ली जैसे स्टार्स की खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में इन दोनों के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों सोलो सिकोआ से। तो सोलो सिकोआ क्यों ट्राइबल चीफ बने और क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी थी, क्या रीजन रहा, तो आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा कि डब्ल्यू वाले आज से कुछ समय पहले लगभग दोस्तों 9-10 महीने पहले जब ब्लड लाइन एक साथ थी एक सेगमेंट दिखाए थे। उस दौरान दोस्तों आपको याद होगा कि जिमी एंड जे के साथ जो ट्राइबल चीफ थे वो राइवलरी का पार्ट थे। और गाइज आपको याद दिलाना चाहूंगा इस राइवलरी में दोस्तों एंड में जिमी एंड जे मनी इन द बैंक के आसपास जीत भी जाते हैं। लेकिन गाइज यहां आपको बताना चाहूंगा इसी दौरान हम लोगों को एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर दोस्तों वो ये चीज कहते हैं, जिमी एंड जे ये चीज कहते हैं रोमन को कि सोलो को एज ए ट्राइबल चीफ देखना पसंद करेंगे, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस की हंसी छूट जाती है। बस यही एक रीजन था दोस्तों जो सोलो सिकोआ ने वही मन में ठान ली थी एक दिन वो ट्राइबल चीफ बनेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर किया है WWE ऑन फॉक्स ने, यानी कि WWE वाले दिखा रहे हैं कि आखिर में सोलो सिकोआ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर उनके मन में टीज रह गई थी जो आज दोस्तों ट्राइबल चीफ से इस तरीके से बदला ले रहे हैं, अपनी एक नई ब्लड लाइन उन्होंने फॉर्म कर दी है। यहां दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जुड़ी हुई दोस्तों हमारे एक नए प्रीमियम लाइव इवेंट से। नया कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गाइज ये एक बारी को एक दूसरी कंपनी में हुआ करता था जिस कंपनी को दोस्तों जो विंस मैकमैन एक टाइम को बाय कर लेते हैं। WCW में दोस्तों सुपर बोल हुआ करता था और उस समय दोस्तों इसके अंदर बड़े बड़े स्टार्स होते थे। जब भी प्रीमियम लाइव इवेंट होता था इसमें हल्क होगन, स्टिंग, गोल्डबर्ग जैसे स्टार फीचर किए जाते थे। लेकिन अब चूंकि WWE वालों ने WCW को बाय कर लिया है, आज से कई साल पहले वो बाय कर चुके हैं, यहां दोस्तों बताना चाहूंगा ये प्रीमियम लाइव इवेंट लौटने वाला है। यस, सुपर बॉल के लिए डब्ल्यू वालों ने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क ये है कि ये रॉ का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा या फिर स्मैकडाउन का या फिर NXT का। जहां तक दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये NXT का ही प्रीमियम लाइव इवेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले NXT की तरफ से ही हमें WCW के जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से NXT में ही सुपर बॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की जो कि हमारी जुड़ी है रिया ब्लडी रिप्ली से। तो इस वक्त दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो ने रॉ में गंद मचा रखा है। कभी दोस्तों वो लिव के ऊपर गिर जाते हैं, कभी लिव उनके ऊपर गिर जाती है। ऐसे में दोस्तों हम कल भी डिस्कस किए थे कि रिया रिप्ली जब लौटेगी तो क्या करेगी। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पॉजिटिव अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है दोस्तों रिया रिप्ली जल्द हमें वापसी करते हुए नजर आएगी। हाल फिलहाल में दोस्तों उन्होंने शादी कर ली है, बड़ी मर्फी के साथ दोस्तों उन्होंने शादी कर ली है। और गाइज ऐसे में अब बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम लोगों को रिया देखने को मिलेगी। इस स्लाइट पॉसिबिलिटी की इंजरी जो है उनकी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। समर स्लैम काफी ज्यादा करीब आ रहा है और लिव मॉर्गन दोस्तों इस वक्त काफी हॉट चल रही है रॉ के अंदर, और कहीं ना कहीं रिया रिप्ली को इस मोमेंट पर वापस लौटना होगा, वरना डॉम दोस्तों न जाने क्या क्या कर देंगे। रिया के बस में दोस्तों चीजें नहीं है और डॉम के पीछे पागल हो रखी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां हम लोगों को रिया रिप्ली जल्द अपकमिंग वीक्स में देखने को मिलने वाली है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द ग्रेट व्हाइट शेमस से। तो शेमस के बारे में दोस्तों सच्ची बात बताऊं, मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि शेमस की बहुत
बैड बुकिंग चली हुई है। आपको बताना चाहूँगा इस रॉ के अंदर दोस्तों जो ड्रू है उन्हें हरा चुके थे, लेकिन गाइज उसके बाद शेमस की एक क्लिप निकलती है जिसके अंदर शेमस खड़े होते हैं, फैंस उनके लिए तालियां बजाते हैं और कई अपनी सीट के ऊपर भी खड़े होते हैं। शेमस का थीम सॉन्ग प्ले किया गया आफ्टर मंडे नाइट रॉ। लेकिन गाइज शेमस के बारे में बताऊँ, शेमस इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी दुखी नहीं है। शेमस ने दोस्तों एक पिक अपलोड किया है जहां वो किक करते हुए नजर आ रहे हैं ड्रैगनोव को। रॉ की ये पिक है और बैंगर उन्होंने लिखा है। तो शेमस का इस वक्त सिर्फ फोकस है कि वो बैंगर मैचेस दे। हालांकि आई पर्सनली थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत गंदा बुक करे शेमस को, बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। शेमस इससे बेटर डिजर्व करते हैं। हम बात कर लेते हैं उस बंदे की जिसने दोस्तों बुरा बुक होना नहीं सही समझा और डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना सही समझा। यहां दोस्तों अपडेट आ चुके हैं रिकोशे की तरफ से। तो रिकोशे की माशूक समानता भी अब मंडे नाइट रॉ में लौट चुकी है। एक हफ्ते का गैप उसने भी लिया था। आप देख रहे होंगे दोस्तों अब समानता जो है आ चुकी है और अनाउंस कर रही है। यहां दोस्तों रिकोशे पर क्या अपडेट है, बताया जा रहा है रिकोशे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और गाइस बताया जा रहा है कि वो एक्सपेक्टेड है एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के लिए, किसी दूसरी कंपनी को नहीं बल्कि दोस्तों वो एईडब्ल्यू को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा हाई फ्लायर्स है। और गाइस आप जानते हैं कि रिकोशे को अगर एक 5 स्टार मैच देना है तो वो हाई फ्लायर्स के खिलाफ ही दे सकते हैं, क्योंकि हाई फ्लायर वर्सेस हाई फ्लायर काफ़ी सही रहता है। और रिकोशे की बात करूं, रिकोशे के कई बड़े दुश्मन दोस्तों एईडब्ल्यू के अंदर है। तो ये करके बताया जा रहा है दोस्तों कि शायद से अब कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे और सीधे दोस्तों एईडब्ल्यू के अंदर फीचर किए जाएंगे। थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ड्रू मैकइंटायर के मनी द बैंक जीतने से। तो काफी ह्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है गाइस। ड्रू मैकइंटायर ऑड्स में नंबर 1 पर आ चुके हैं। यस, मनी द बैंक के ऑड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको नहीं बताया ऑड्स में इस वक्त कौन आगे पीछे चल रहा है वो मेरी बीती संडे की वीडियो देख सकते हैं। बीते संडे दोस्तों हमने डिस्कस किया था ऑड्स को। यहां दोस्तों मनी द बैंक में एक कंटेस्टेंट बाकी था, तो मैंने आपको बताया था कि ये कंटेस्टेंट कौन रहेगा। ऑब्वियसली ये वही निकलता है, ड्रू मैकइंटायर दोस्तों क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मुझे ये चीज पता नहीं थी कि ऑड्स इस तरीके से खेलेंगे। बैट ऑनलाइन के लेटेस्ट ऑड्स में एक बड़ा हेरफेर हुआ, जहां इससे पहले एले नाइट मनी द बैंक लैडर मैच में लीड कर रहे थे। यहां ड्रू मैकइंटायर नंबर 1 पर आ चुके हैं और गाइस महिलाओं में स्टीफनी स्ट्राइडर ने अपनी पोजीशन पकड़ रखी है। यहां दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का नंबर 1 पर आना कहीं ना कहीं ये चीज बता रहा है कि मैकइंटायर इस साल का मनी द बैंक जीत सकते हैं। सिर्फ एक रोड़ा है और उस रोड़े का नाम बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। बार बार दोस्तों हमने देखा है कि सीएम पंक ने ड्रू मैकइंटायर को कॉस कराया है। ड्रू मैकइंटायर जब भी जीतने वाले होते हैं सीएम पंक आ जाते हैं और इस टाइम तो आप देख ही रहे हैं ड्रू मैकइंटायर ने उन्हीं की वाइफ का ब्रेसलेट पहन रखा है। आई थिंक दोस्तों अगर इसके अंदर ड्रू मैकइंटायर नहीं जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन रहेगा, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो यहां दोस्तों ड्रू मैकइंटायर नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं और गाइस मनी द बैंक जीतने के प्रबल दावेदार बन चुके हैं। हम बात कर लेते हैं आज के अपनी सही लास्ट न्यूज की। सही लास्ट न्यूज जो आज के मैच जुड़ी है वो जुड़ी है सीएम पंक के बड़े राज से। तो हाल फिलहाल में दोस्तों डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हो ही गई रेसलमेनिया से जुड़ी हुई, जो कि काफी टाइम से डिले थी और उसके अंदर दोस्तों ट्रिपल एच ने एक बड़े राज से पर्दा हटाया। यहां दोस्तों क्या चीज कहते हैं, बीच जैसे में दोस्तों ट्रिपल एच कहते हैं कि जो रेसलमेनिया थी नाइट 1 की, वहां प्लान यही था कि रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ही होगा प्रायर टू हिस इंजरी। दरअसल दोस्तों सीएम पंक को रॉयल रंबल के आसपास इंजरी आ गई थी, उसके बाद प्लान्स चेंज हुए। ट्रिपल एच बताते हैं कि जब ये हुआ तो बैक स्टेज जाकर मैं उससे मिला और मैंने ये चीज समझ ली कि अब हमें चीजें डिफरेंट करनी होगी। तो सीएम पंक को दोस्तों डब्ल्यू वाले इनिशियली काफी अच्छा बूस्ट देने वाले थे अगर वो इंजर्ड ना होते तो। यहां दोस्तों सीएम पंक की इंजरी ही एकमात्र रीजन है कि चैंपियनशिप शायद से उनके कंधे पर नहीं है इस समय और वो घर पर बैठे हुए इंजर्ड और ड्रू मैकइंटायर के साथ उनकी राइवलरी है। वरना दोस्तों पंक वर्सेस रॉलिंस होता नाइट 1 पर तो काफी क्रेजी लगा दोस्तों ये सुन के। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रेजी लगा जब दोस्तों बात लगी दोस्तों हमारे रॉक, रोमन एंड कोडी की। यहां दोस्तों जो ट्रिपल एच है, द गेम ट्रिपल एच है, वो रिवील किए कि एक्चुअल में प्लान्स थे रॉक वर्सेस रोमन के, लेकिन कोडी रोड्स ने खुद से आगे आकर वहां पॉइंट आउट कर दिया रॉयल रंबल के बाद रोमन रेंस के ऊपर, जिस पर रोमन रेंस भी काफी शॉक नजर आता है। इससे पहले दोस्तों जस्ट ए स्पेकुलेशन थी, लोग कह रहे थे कि शायद से ही ऐसा हुआ होगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ट्रिपल एच ने साफ किया कि कोडी ने बिजनेस को खुद के हाथों में लिया और वहां पॉइंट आउट किया। तो आप समझ रहे हैं ना कोडी ने कितना बड़ा दोस्तों कांड कर दिया था। अगर विंस होते तो कोडी को कंपनी से निकाल देते, लेकिन ट्रिपल एच पावर में थे तो उन्होंने वहां रॉक को समझाया, रॉक को बुझाया और रॉक ने फिर कहा कि वो स्टेप डाउन करते इस मैच से। हालांकि दोस्तों रॉक वर्सेस रोमन ही रियल मैच था।
अब बात कर ली जाए दोस्तों एक और बड़े खुलासे की, तो इसी डॉक्यूमेंट्री के एंड जैसे में चीज देखने को मिलती है कि रॉक एंड रोमन का दोस्तों वहां फोटोशूट हुआ एक साथ, और गाइस इस फोटोशूट में दोनों काफी मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन दोनों ने साथ में फोटोशूट क्यों किया, यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब काफी सिंपल सा सरल सा है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले अभी भी रॉक वर्सेस रोमन के ऊपर ही कहीं ना कहीं फोकस किए हुए हैं, और नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा जहां इसका फोटोशूट अब भी हो चुका है। नेक्स्ट ईयर दोस्तों ये पर्टिकुलर मैच द फाइनल बॉस वर्सेस ट्राइबल चीफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब गाइस बात कर ली जाए आज की अपनी मेन अपडेट की, तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है कोडी एंड रोमन रेंस की टीम से। जी हाँ, सुनने में जितना अटपटा लगता है उतना ही गाइस ये रियल होता जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं दोस्तों कोडी की नई ब्लड लाइन के साथ राइवलरी बिगन हो चुकी है, और एक 6 मैन टैग टीम मैच भी इनका कंफर्म है मनी द बैंक के लिए। हाल फिलहाल में दोस्तों कोडी ने एक इंटरव्यू में ये चीज साफ की, एक दोस्तों वार्तालाप में बात साफ की कि गाइस वो रोमन रेंस को लाइक करते हैं। दरअसल उन्होंने चीज कही कि उन्हें रोमन रेंस से कोई भी नफरत नहीं है, और उन्हें रोमन रेंस काफी ठीक लगते हैं। वही चीज जानते हैं कि रोमन को भी वो ठीक लगते हैं, इवन दो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो दुश्मन है, लेकिन उनकी फैमिली के बीच में काफी अच्छा रिश्ता रहा है। यहाँ दोस्तों कोडी कहते हैं ये एक संयोग ही है, हालांकि वो बहुत सी चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संयोग ही है, एक किस्मत ही है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, उनके पाथ क्रॉस हो गए आपस में। लेकिन वो चाहते हैं एक दिन वो बैठकर रोमन रेंस से बातचीत करे और साथ में एक बेहतरीन मूवमेंट शेयर करे, जहां वो उनकी रेसलमेनिया जो है वो साथ में बैठकर देखे ट्राइबल चीफ के। तो एक पॉजिटिव जेस्चर देखने को मिला है रोमन रेंस के प्रति कोडी की तरफ से। और गाइज हो सकता है कि जब रोमन रेंस लौटे तो कोडी के साथ हो ब्लड लाइन के खिलाफ यस एक मेंबर की जरूरत पड़ रही है, और गाइज अगर चीजें सही रहती है तो कोडी वो 4th मेंबर निकल सकते हैं ट्राइबल चीफ की टीम में। जिमी एंड जे, रोमन एंड कोडी सुनने में काफी कूल लग रहा है, और कोडी की तरफ से दोस्तों यहां पहल हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज कितनी थी वेल दोस्तों पसंद आई हो इसे ज्यादा शेयर जो कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।